मिस्र को रोमियों से महफूज करने के बाद हजरत अमर बिन आस एक दफा फिर गोशा नशीन हो गए, लेकिन इस दौर में जंगी हिकमत अमली के हवाले से कुछ गैर मामूली तब्दीलियां आती हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। इन तब्दीलियों के नतीजे में आइंदा आने वाली कई सदियों में जंगी और हरबी तारीख का नक्शा तब्दील हो गया। हजरत माविया उस वक्त भी शाम के गवर्नर थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में भी आपने कोशिश की कि एक नेवल फ्लीट बनाया जाए, लेकिन इस बात की इजाज़त सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों की बेहतरी और फलाह में उस वक्त नहीं दी थी। मगर हजरत माविया इस पर इसरार करते रहे और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में आपने एक दफ़ा फिर इजाज़त तलब की कि मुसलमानों को नेवल फ्लीट बनाने की इजाज़त दी जाए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु उन तमाम खदशात से वाकिफ थे जिसका इजहार हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किया था, लेकिन फिर भी बादल नखास्ता आपने हजरत माविया को इजाजत दे दी कि मुसलमान नेवल फ्लीट तैयार किया जाए। हजरत माविया के इसरार करने की बहुत वजूहात थी। पहली वजह तो यही थी कि मुसलमान जब खुश्की के इलाकों पर काबिज हो चुके थे, शाम और मिस्र मुसलमानों के पास था, लेकिन इनके साहिली इलाके अभी तक रोमन बाजंतीनी फ्लीट्स के जेर नजर थे। वो मुसलमानों पर हमले करते थे, जगह जगह एम्फीबियस लैंडिंग्स होती थी, जगह जगह उनके फौजी उतारे जाते थे और मुसलमानों को मुसलसल समुंदर की तरफ से खतरा लगा हुआ था। दूसरा, इससे भी ज्यादा बड़ी वजह जो कि हजरत माविया के जहन में थी वो ये कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस शरीफ बयान फरमाई थी जिसमें आपने बिशारत फरमाई थी उस मुसलमान लश्कर को कि सबसे पहले समुंदर पर जंग करेगा। जलील कदर सहाबी हजरत अबादा बिन सामित, जिनको हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 1000 अफराद के बराबर करार दिया था, उनकी ज़ौजा उम्मे हराम भी उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ रखती थी। उम्मे हराम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर से ये पूछा कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उस लश्कर में शामिल हो सकती हूँ? इस पर हुजूर ने फरमाया, जिसका मफहूम यह था कि जी हाँ, आप उस लश्कर में शामिल हो। ये बात मुसलमानों को मालूम थी और मुसलमान इस बात पर सबकत ले जाने में भी जल्दी कर रहे थे कि उस फौज में शामिल हों जो सबसे पहले समुंदर में जाकर जंग करेगी। अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उस्मान से इजाजत लेने के बाद एक बहरी बेड़ा तैयार किया। दूसरी तरफ मिस्र से भी, अलेक्जेंड्रिया से भी, जो कि मुसलमानों के कब्जे में था, एक बहरी बेड़ा वहां तैयार किया गया और इस वक्त मुसलमानों का टारगेट किब्रस था। साइप्रस अगर आप नक्शा उठा के देखिए तो शाम के साहिल से कुछ दूर समुंदर में एक बहुत बड़ा जजीरा है। आज भी किब्रस पर मुसलमान, तुर्क और ईसाई यूनानियों का आपस में झगड़ा रहता है, लेकिन यह जजीरा सबसे पहले हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला के हुक्म से मुसलमान बहरी जंग के नतीजे में हासिल किया गया। 2 मुसलमान बहरी बेड़े निकलते हैं, एक शाम से और एक मिस्र से, और जाकर किब्रस को फतह किया जाता है। किब्रस के हाकिम ने जजिया देने पर आमादगी का इजहार किया, मुसलमान फौजें वापस आ जाती है, लेकिन चंद साल के बाद वो बगावत कर देता है। एक दफा फिर मुसलमान बहरी बेड़े निकलते हैं, 500 जहाज किब्रस लैंड करते हैं, 12,000 मुसलमान फौज किब्रस पर छोड़ दी जाती है और किब्रस मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के कब्जे और कंट्रोल में आ जाता है। इसके बाद मुसलमानों में हौसला बढ़ना शुरू हो गया, बड़े बड़े बहरी बेड़े तैयार किए जाने लगे और पहली दफा रोमन फ्लोटिला को, रोमन नेवल आर्माडास को खुले समुद्रों में चैलेंज किया जाने लगा। इसी असना में रोमन्स ने 600 जहाजों के साथ सिकंदरिया पे भी हमला किया और यह पहली बड़ी जंगी लड़ाई थी जो मुसलमानों ने समुंदर पर लड़ी। 400 के करीब मुसलमान बहरी जहाज, 600 रूमी जहाज, एक खौफनाक लड़ाई मेडिटेरेनियन सी में लड़ी गई। अल्लाह ने मुसलमानों को फैसला कुन फतह दी और मुसलमानों ने इस नेवल जंग को भी उस तरह लड़ा जैसे जमीन पर लड़ी जाती है। दुश्मन के जहाजों को लंगर डालकर उनको खींच लिया गया और जब वो तमाम जहाज करीब आ गए तो फिर फौजें उस जहाजों में उतर गईं और दस्त बदस्त लड़ाई हुई। रूमियों को शदीद नुकसान उठाना पड़ा और पहली दफा कई 100 साल की तारीख में उनको एहसास हुआ कि अब बुहिरा रोम में, मेडिटेरेनियन में उनके मद्दे मुकाबिल एक और नेवी तैयार हो गई है। मुसलमानों के लिए यह अजीम अजमत और जलाल का वक्त था। पहली मर्तबा खुश्की से निकलकर मुसलमान नेवल वॉरफेयर सीख रहे थे। अगर आप नोट करें, आज भी पूरी दुनिया में जितनी जदीद नेवल इस्तिलाहें हैं वो तमाम की तमाम वो हैं कि जो मुसलमानों की दी हुई हैं। ये इस्तिलाह एडमिरल, अरबी की इस्तिलाह अमीरुल बहर से निकला है। ये जो एटलस नक्शे को कहा जाता है, मुसलमान अतलस एक कपड़े के ऊपर नक्शे बनाया करते थे जिसकी वजह से आज ये लफ्ज एटलस निकला है। इसी असना में जब मुसलमान किब्रस पर फैसला कुन फतह हासिल कर चुके और अलेक्जेंड्रिया की
अच्छी तरह दिफाई सरहदों को मजबूत किया जा चुका, तो मुसलमानों ने अब फैसला किया कि निकलकर बराह रास्त यूरोप के नजदीक हमला किया जाए और सिसिली का जजीरा जो इटली के बिल्कुल नीचे है उस पर हमला किया गया। कई सौ मुसलमान बहरी जहाज और कई हजार की फौज ने जाकर सिसिली का मुहासरा किया। एक तवील अरसे तक मुहासरा कायम रहा, मुसलमानों ने पैदर पे शिकस्तें दी, लेकिन सिसिली के दिफा के लिए बाजंतीनी बहरी बेड़ा कई सौ जहाजों के साथ वहां से रवाना हुआ। मुसलमानों ने तजुर्बा हासिल कर लिया था बहरी जंग का, और जो मकासद थे वो हासिल कर लिए थे, और तो लिहाजा बेड़े को वापस बुला लिया गया। लेकिन अब वो वक्त करीब आ गया था जब एक फैसला कुन जंग रोमन बहरी बेड़े के साथ मुसलमानों की होने वाली थी। तकरीबन इसी असना में 600 बहरी जहाजों के साथ कॉन्स्टेंटिनोपल से रोमन बहरिया निकलती है, और मकसद उसका मुसलमानों को चैलेंज करना था जो अब बुहिरे रोम में रोमन अथॉरिटी को कन्फ्रंट कर रहे थे। बाइजंतीनी सल्तनत के मरकज कुस्तुनतुनिया के पास एक फैसला कुन जंग लड़ी गई। इसको तारीख में मस्तूलों वाली जंग कहा जाता है, यानी इतने जहाज थे और जहाजों के मस्तूल इतने नजर आ रहे थे कि सिर्फ मस्तूल ही नजर आते थे। इस जंग में 600 रोमन जहाज और 200 मुसलमान जहाजों का खुरेज तसादुम होता है। तारीख इसको नेवल यरमूक कहती है, यानी वो यरमूक कि जो समुद्र में लड़ी गई। जिस तरह यरमूक में एक फैसला कुन शिकस्त रोमन सल्तनत को मिली थी, जिसके बाद खुश्की से इनका वजूद खत्म हो गया था, इसी तरह इस नेवल यरमूक में रोमन फ्लीट की इतनी मुकम्मल तबाही हुई कि इसके बाद कई सौ साल तक बाइजंतीनी नेवल फ्लीट मुसलमानों को मेडिटेरेनियन में चैलेंज नहीं कर सका। मुसलमानों ने इस नेवल यरमूक में फतह हासिल करने के बाद कुस्तुनतुनिया की तरफ पेशकदमी नहीं की। मकसद मुसलमानों को यह था कि थोड़ा सा रीग्रुप करें, रीऑर्गेनाइज करें, और बाद में कुस्तुनतुनिया पर एक और हमला किया जाएगा। कुस्तुनतुनिया मुसलमानों की निगाहों में था। जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पहले बहरी बेड़े के लिए जन्नत की बिशारत दी थी, उसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फौज के लिए भी जन्नत की बिशारत दी थी जो कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगी और उस पर कब्जा करेगी। और इस मुहिम के लिए बहुत बड़े बड़े जलील क़द्र सहाबा अपने आप को पेश कर रहे थे।